पिछले बार में हमने देखा कि कैसे स्पीयर किंग और मॉन्स्टर किंग ने अपनी पूरी जोर लगा दी, लेकिन लू फेंग का वो कुछ नहीं उखड़ पाया और लू फेंग ने उनको मार मार के भगा के मार के इतना सताया कि उन्होंने हार मान लिया। किसी तरह से मॉन्स्टर किंग वहां से भाग गया यानी, लेकिन स्पीयर किंग उसके हाथों पकड़ा गया और उसके स्पेस में कैद हो। लेकिन तब तक बी रेस के बाकी मॉन्स्टर और वॉरियर को भी लू फेंग का पता चल गया और वो वहां पहुंच गए और उन्होंने ये सब देखा, लेकिन कुछ को डर लगा और कुछ को पागलपंती का दौरा जो उन्होंने उस पे हमला कर दिया। और लू फेंग ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया, अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को दिखाया और पूरे स्पेस टाइम सबको बैंड कर दिया, जिसको देख के हर मॉन्स्टर रेस का वॉरियर डर गया और कुछ उसके सामने से भाग गए क्योंकि उन्हें भागने दिया और अपना डर उनके अंदर बैठा दिया इस तरह का कि वो वायरल हो गया। हाँ, सोशल मीडिया की तरह स्पेस में भी उसका नाम हर किसी को पता चलने लगा और यंग का नाम सबके अंदर एक डर जगाने लगा। और इसी साथ ये एपिसोड शुरू हुआ तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नए एपिसोड के लिए जुड़े रहो। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, हम शुभारंभ। लेकिन अगर तुमको नहीं पता कि पिछले पार्ट में उसने कौन सी शॉर्ट टेक्निक को क्रिएट किया जिसको देख के हर कोई चौंक गया, तो वो तो मिल्की वे सैटर शॉर्ट टेक्निक थी जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा मैजिकल थी, जिसको देख के हर कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि कोई उसके लेवल में भी इतना खतरनाक शॉर्ट टेक्निक यूज कर सकता है। और वो अब हेवनली शॉर्ट किंग के नाम से फेमस हो चुका था। अब कहते हैं इसी के साथ हमें लू फेंग के सब स्पेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे पहली बार हमें माचो मैन देखने मिलता है जो कि पहले स्पीयर किंग कहलाता था। हाँ, उसको पूरी तरह से अपनी टेक्निक यूज करके लू फेंग ने अपना गुलाम बना लिया और अब वो उसके लिए काम करने लगा था, जिसको देख के बाबा भी खुश हो गए थे। वो बोलती है कितना क्यूट है, लेकिन वो बोलता है मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं माचो मैन हूँ क्योंकि मैं माचा चलाना पसंद करता। तो देखिए बाबा ने बोला माचो मैन नहीं रहे, तू तो बहुत ज्यादा फेंकता था और बहुत ज्यादा घमंड करता था, अचानक से तू कैसे बदल गया? जिस पे बोलता है क्योंकि अब मेरे सामने मेरे बॉस खड़े हैं और इसलिए मेरा वर्ताव बदल गया। समझ में आया तुझको? मैं पहले जैसा था अब वैसा नहीं रहा। जिसको देखे लू फेंग स्माइल करता है और उसको पापा बेल दे देता है और बोलता है मैं ये तुम्हें देता हूँ, इसको रिफाइन कर लेना है क्योंकि तुम्हारा स्पेस और फायर का लॉ बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सपोर्टिव और डिफेंसिव वेपन बन सकता है। जिसपे बोलता है यस मास्टर, जैसा आपका हुक्म हो मैं करता है। और पर्पल बेल को देख के तो पागल ही हो जाता है, उसका पैर पकड़ लेता है लू फेंग का और बोलने लगता है मास्टर इतना अच्छा तोहफा मैंने कभी नहीं देखा है, थैंक यू आपने जो मेरे को दिया है। ये सब देख के क्वीन बेन ने हंस दिया और अब क्या था, वो पर्पल बेल के पास जाता है और उसको रिफाइन करने लगता है, जिसको देख के बाबा और बाकी ये खुश होने लगते हैं। लू फेंग और क्वीन बी भी खुश होती है और समय ऐसे ही गुजरने लगता है। उसको पर्पल बेल को रिफाइन करना अभी भी चलता रहता है, जिसको देख के हर कोई थक के सो चुका रहता है। लेकिन फाइनली बाबा का सब्र का बांध टूटता है और वो उसके पास पहुंचती है और एक मुक्का मार के बोलती है जल्दी करना, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको दिखता है कि वो सो चुका रहता है। लेकिन फाइनली उसके मुक्के कारण वो जगता है और तुरंत उसको रिफाइन करना शुरू कर देता है। और अब क्या था, वो फाइनली उसको रिफाइन कर लेता है। उसके चारों रिंग दिखने लगती है रिफाइन होने के कारण। वो उसको अपना मालिक मान लेता है और उसके सर में ताज की जैसे चमकने लगता है, जिसको देख के हर कोई खुश हो जाता है। लेकिन माचो मैन तो फिर से माचो केस हो जाता है। वाह माचो विश्वास नहीं हो रहा है, ये वही क्यूट जानवर है जो कि कब तक लू फेंग को मारने के लिए दौड़ रहा था और अब इतना प्यारा दिख रहा है। सही कहा है किसी ने, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो सच होता है वो हमको दिखता नहीं। कहता हमें वर्चुअल स्पेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग ऑफ स्टार फैंटेसी बैठी रहती है और बोलती है क्या तुमने स्टार टावर में जाने का फैसला कर लिया है? इसको सुनकर लू फेंग बोलता है हाँ, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट जो वहां तक जाने की थी वो पूरी हो चुकी है और अब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है, इससे पहले मेरे वापस जाने का समय आ जाए। इसको सुनकर किंग बोलती है बिल्कुल सही है, वो वर्थ इट है वहां जाना क्योंकि गैस स्टार ब्रीथ को परमानेंटली रिफाइन किया जा सकता है और इसीलिए द फोर क्लैन ने भी वहां जाने का फैसला किया और आज तक उसके लिए लड़ा है। लेकिन गैस स्टार इतना आसानी से नहीं मिलता है और वो सिर्फ हजारों साल में एक बार ही जन्म लेता है और उसका कोई समय परमानेंट निश्चित नहीं होता है। वो कभी भी कहीं भी किसी भी समय स्टार टावर में जन्म ले सकता है। क्योंकि लू फेंग बोलता है तो फिर इसके लिए मेरे को गुड लक बोलना है, जिसपे वो बोलती है बिल्कुल मेरी ओर से हमेशा तुम्हारे लिए गुड लक है। और इतना बोलते सीन फिर से बदल जाता है और तेजी से वो स्टार टावर की ओर मूव करने लगता है, कल्टिवेट करने लगता है टाइम स्पेस को, चीरता वो उस ओर बढ़ने लगता है। बहुत जल्दी स्टार टावर के पास वो पहुंच जाता है और उसको देख के वो बिल्कुल चौंक जाता है। वो एकदम विशालकाय जायंट रहता है जो कि यूज बिल्डिंग से बहुत ज्यादा ही बड़ा रहता है और बाबा को ये विश्वास मिलता है। वो बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल नोवेला है। सच में स्टार टावर 9 लाइट ईयर तक ऊंचा फैला हुआ है। सोच रहे हो कितना ज्यादा ऊंचा हो सकता है, क्योंकि सूरज से यहाँ तक लाइट आने में सिर्फ 8.3 सेकंड लगता है और 9 लाइट ईयर, भाई सोच भी तुम नहीं सकता है कितना बड़ा ये होता है। कितना बोलते ही हमें पूरा स्टार टावर दिखाई देने लगता है, जहाँ पे उसका सिर्फ स्टार टावर के धुन में वो खो जाता है। जिस सुन के माचो मैन बोलने लगता है बिल्कुल तुमने सही कहा, ये
9 लाइट ईयर साइज में बड़ा है, लेकिन ये सब एक कॉस्मिक इवेंट के कारण हुआ है और वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बड़ा था, जिसके कारण ये सब हुआ है। लेकिन इसकी सुंदरता में खो नहीं जाना है और इतना बोलते हुए वो जमाई लेने लगता है और सो जाता है और बाबा को देख के गुस्सा आता है और वो तुरंत उसको फिर से मुक्का मार के जगा देती है और वो अब आगे बताने लगता है। बोलता है कि यहाँ पे कॉस्मिक लेवल के मास्टर भी बच के जिंदा वापस जाना आसान नहीं होता, इसलिए इसकी सुंदरता में नहीं खो जाना है और सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ ड्रैगन और फिनिक्स का नामो निशान चुटकियों में मिट जाता है। उसके अंदर बोलते ही हमको लू फेंग को दिखाया जाता है जिसकी आंखें हिलती रहती है और बाबा पूछती है क्या हुआ लू फेंग, ऐसा क्या हो गया तुम मुझे ऐसी हरकतें कर रहे हो। जिस पे वो बोलता है जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे को सोल सैटरिंग समनिंग टेक्निक से समन करने की कोशिश कर रहा है, मेरे को अपने पास बुला रहा है और इसकी समनिंग पावर फ्लेम गॉड क्लैन से भी ज्यादा ताकतवर है और वो बार बार मेरे सोल को समन कर रही है, मेरे को मैसेज भेज रही है। वो इतना बोलते रहता है, सोचता रहता है, लेकिन तभी हमें स्टार टावर को दिखाया जाता है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा ही जाइंट रहता है और लू फेंग अपने मदर से अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है और सामने एक बहुत बड़ा नेबुला का गेट खुलने लगा, मेरा मतलब नेबुला। तो देखिए लू फेंग समझ जाता है कि आखिर अब क्या करना है और इतना सोचते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वो आगे भेजने लगता है और सोचता है कि इससे अगर रिकॉग्नाइज कर ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो कुछ और करके देखता हूँ। लेकिन कोई रिएक्शन सामने से नहीं आता है, तो जिसको देख के वो तुरंत अपना ब्लड निकालता है, उसको भी फेंक देता है, लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं होता है, जिसपे वो सोचने लगता है, समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्या मैं कोई गलती कर रहा है या फिर कुछ मिस्टेक मुझसे हो चुका है जो कि मेरे को नहीं पता है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन ये फिर ऐसा रिएक्शन क्यों मेरे को मिल रहा है कि मेरे को ये स्टारफील्ड बहुत तेजी से अपनी समन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं हर चीज कर रहा हूँ और ये कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, आखिर ये कहना क्या चाहता है, मुझको समझ भी कर रहा है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। इतना सोचते हुए उसको समझ में नहीं आता रहता है, इसीलिए लू फेंग आगे बढ़ने का फैसला लेता है और बोलता है अब जो होगा देखा जाएगा, और इतना बोलते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे एक कदम आगे बढ़ा माचो मैन उसके गले में बैठ जाता है और एकाएक वो पूरी तरह स्पेस टाइम में बहुत तेजी से अंदर खींचने लगता है, डायमेंशन बैंड होने लगता है, स्पेस स्ट्रिंग होने लगता है, बहुत तेजी से स्टार फील्ड में मूव होने लगता है, स्टार टावर के अंदर यहाँ से वहां पहुंचने लगता है, जिसपे माचो मैन बोलने लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे स्पेस हैं जो फॉरबिडन है और अगर गलती से हमने कहीं गलत जगह कदम रख दिया तो हम लोग समय में खो सकते हैं, स्पेस में कहीं और पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रास्ते स्पेस के छुपे हुए हैं। वो एरिया फॉरबिडन होता है और वहाँ बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, इससे वहाँ पे कोई भी रेस के दूसरे मॉन्स्टर से अगर हमारा सामना होता है तो हमारी पावर आधी हो सकती है और लड़ने में दिक्कत हो सकती है। मैं इतना बोलता रहता है, लेकिन तभी एक स्पेस ओपन होता है और दोनों को एक डेजर्ट में फेंक देता है, जहाँ पे लू फेंग और वो दोनों तेजी से गिरने लगते हैं। माचो मैन तुरंत अपने सूट को समन करता है और लू फेंग नीचे आ जाता है, लेकिन माचो मैन का सूट सामने आ जाता है, जिस देख वो खुश होता है और वो तुरंत उसके पास जाने लगता है, लेकिन जैसे ही मशीन कैच करने वाला रहता है वो सीधा रेत में गिर जाता है। बाबा वहां पहुंच जाते हैं और बोलती है क्या ये फॉरबिडन स्पेस है, जिस पे माचो मैन अपना मुंडी रेत से निकालता है और बोलते हैं बिल्कुल सही, ये फॉरबिडन स्पेस है और यहाँ पे हमारा टेलीकनेक्शन अब काम नहीं आने वाला है और इसलिए हमारा खतरा बढ़ गया, हमें नहीं पता कि आजू बाजू कहाँ से कोई भी आ सकता है, इसलिए सावधान रहना है। लेकिन इससे पहले उनको समझ में आता है, उन पे अटैक हो जाता है, जिसको माचो मैन पहले से भाप लेता है और बोलता है मास्टर बच के रहना, और इससे पहले कि उन लोग संभल पाते वहां पे एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसको देख माचो मैन अपने मैका के अंदर बैठ जाता है और तुरंत एक मुक्का घूम के मारता है, उसको तोड़ देता है, चकनाचूर कर देता है और इतने में धूल उड़ने लगता है। दूसरा मॉन्स्टर लू फेंग पे अटैक करता है, लेकिन माचो मैन उसको भी पूंछ से पकड़ लेता है और इधर उधर पटकने लगता है, घुमाने लगता है, गिराने लगता है और एक झटके में एक दूर पहाड़ में फेंक देता है, जिसपे वो मॉन्स्टर तुरंत वहां से बच के भागता है, वहां से सीधा जमीन के अंदर घुस जाता है। लेकिन इतनी देर में जमीन में और ज्यादा बड़े क्रैक होने लगते हैं, जिसको देख माचो मैन तुरंत अपने बो को निकाल लेता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लू फेंग भी अलर्ट हो जाता है, लेकिन सामने जैसे एक बहुत बड़ा मास्टर आता है, जिसको देख के माचो मैन बोलता है मास्टर सावधान रहना, क्योंकि ये 10,000 लेवल का बैंडिंग गार्ड है जो कि बहुत खतरनाक होता है। ये मैकेनिकल गार्ड है जो कि एडवांस मैकेनिकल पपेट होता है और इसको आसानी से सोल अटैक से नहीं हराया जा सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल काम नहीं करता है, इसका सिर्फ एनर्जी कोर को तबाह करके ही इसको खत्म किया जा सकता है, जिसके लिए इसकी पूरी बॉडी को चकनाचूर करना होगा। उन लोग की इतना बोलते ही वो मॉन्स्टर दहाड़ने लगता है, तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगता है और उन पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है वो तेजी से उन पे अटैक करता है, जिसपे वो वहां से बच के डॉज करते हैं, लेकिन जमीन पूरी तरह से उखड़ जाती है, जिसको देख के उन लोग चौंक जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो समझते उसके हाथ चारों ओर से उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसपे माचो मैन तुरंत अपने वो को निकालता है, एक ओर से फायर एरो को छोड़ देता है, फिर दूसरी ओर घूमता है और उधर से आइस एरो को छोड़ता है, जो कि आपस में घूमते हुए जोर से टकराते हैं और उसके अटैक को धमाके से पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर लू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसपे माचो मैन तुरंत उसके पास पहुंचता है और अपने एरो से उस पर अटैक करके उसको
दूर करता है और लू फेंग को बचा लेता है। लेकिन इतनी देर में वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसको दूर फेंक देता है, जिसको देख के वो अपने फायर एरो की वर्षा लगातार करने लगता है, जिसपे वो मॉन्स्टर भी अपने स्पीयर जैसे फैंग को उसके ऊपर फेंकने लगता है, क्योंकि आपस में टकराने लगते हैं और ब्लास्ट होने लगते हैं और इस मौके फायदा मॉन्स्टर रोल होने लगता है और तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन लू फेंग भी अपने स्वॉर्ड स्लैश से उसके ऊपर अटैक कर देता है और एक जबरदस्त धमाका कर देता है, जिसके कारण उसके अंदर एक क्रैक पड़ जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर रुकता नहीं, तेजी से लू फेंग की ओर बढ़ने लगता है। लू फेंग उसके नीचे दबने वाला रहता है, लेकिन माचो मैन वहां पहुंच जाता है, लू फेंग को बचाता है बेल को यूज करते हुए और तुरंत फायर आइस एरो यूज करता है और उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। वो दोनों एरो तेजी से उसके ओर बढ़ने लगते हैं। पहले फायर एरो का अटैक होता है, जिसके कारण उसका बॉडी पिघलने लगता है और फिर तुरंत उसके बाद आइस एरो का अटैक, जो कि उसके आर पार निकल जाता है, उसको चकनाचूर कर देता है। उसका खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। इसको देखे माचो मैन स्माइल देता है और बोलता है, ये हुई ना बात बॉस, कैसा लगा, खेल इसका खत्म हो गया ना। लेकिन तभी वो मशीन फिर से हिलने लगता है, वो मॉन्स्टर फिर से जैसे जाग कर ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, उसके अंदर से दो और मॉन्स्टर निकल आते हैं। अब क्या था, वो तुरंत एक जबरदस्त स्लैश लू फेंग और माचो मैन की ओर करते हैं, जिससे वो बार बार बचते हैं और इससे पहले वो कुछ और कर पाते, वो स्पेस लॉक कर देते हैं, जिसका कारण माचो मैन हिल नहीं पाता, वो अपने बो को यूज नहीं कर पाता है, जिसको लू फेंग तुरंत चेक करता है तो उसको चारों उसके थ्रेड दिखता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ और सोचता, वो मॉन्स्टर का अटैक माचो मैन की ओर बढ़ने लगता है और तेजी से उसको मारने वाला रहता है और इसको देख के लू फेंग तुरंत अपने शॉर्ट टेक्निक यूज करके उस पर अटैक कर देता है और स्लैश मार के सारे थ्रेड को तोड़ देता है। अपनी स्पेस लॉक की पावर को यूज करते हुए एक लात मारते हुए उनके ब्लेड को तबाह करने लगता है और उस स्पेस लॉक को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिसको देखिए वो दोनों मॉन्स्टर तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगते हैं, उनके ऊपर अटैक करने वाले रहते हैं। लेकिन लू फेंग अपने पोल का यूज करते हुए दोनों को सेपरेट कर देता है, जिस पे माचो मैन तुरंत अपने बो से उसके ऊपर बहुत ज्यादा फायर एरो से अटैक करने लगता है और एक झटके में अपने एरो को आर पार कर देता है। दूसरी तरफ लू फेंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करता है और उनको हवा में फेंकने लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा लड़ाई चल रहा है और तूने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल को बुरा लग कर देना है। बोलते हुए माचो मैन ने अपना बो निकाला, तेजी से फायर एरो फायर कर दिया पूरी ताकत से, जिसका मॉन्स्टर उखड़ता हुआ फिका गया। हाँ, मॉन्स्टर उड़ता हुआ फिका गया और ये सब्सक्राइब वाला बात माचो मैन ने कहा, मैंने नहीं कहा। पर अब क्या था, अचानक से एक लेजर बीन उनके तेजी से बढ़ा, जिसको उन्होंने पर्पल वेल का यूज करते हुए अपने आप को बचाव किया और वो देख के चौंक गए कि पूरा स्पेस स्टार हिलने लगा है और अजीब सी चीजें होने लगी, जिसपे लू फेंग चौंक गया और पूछने लगा कि यहाँ क्या हो रहा है, जिसपे माचो मैन बोलता है, आप बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि जब गैस स्टार का जन्म होने लगता है तो ऐसा फेनोमेनन हमेशा यहाँ उठने लग और शायद अब फिर से एक बार होने वाला है और आपने सही समय में यहाँ कदम रखा है, तो देर नहीं करना है, हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा, जल्दी से गैस स्टार को पाना होगा। उसके इतना बोलते ही वहाँ पे एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसको देखते ही वो बोलता है, मास्टर रास्ता मिल गया, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी कीजिए। इतना बोलते ही लू फेंग तेजी से वहाँ से निकलने लगता है, वो दोनों निकलने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उस पर अटैक करने लगते हैं, वो उसको डॉज करने लगते हैं, बच के निकलते जाते हैं। लेकिन अचानक से एक और वार होता है, एक और स्लैश लगता है, जिसको देख के वो तुरंत जवाब देते हैं और एक लात मारते हैं और तेजी से वहां से निकल जाते हैं और वापस से स्टार टावर के गेट में पहुंच जाते हैं। जैसे ही उन लोग वहां वापस पहुंचते हैं, वहां पे माचो बोलता है, देखिए मास्टर नीचे गैस स्टार, जो दिखने में बहुत ही नॉर्मल प्लैनेट साइज का रहता है और उसकी हीट प्रोड्यूसिंग एरा और उसकी स्पीड घूमने की बहुत ही स्लो लगती है, जो कि एंडलेस वॉइड में नॉर्मल नहीं रहती है, क्योंकि कोई भी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, लेकिन इसकी है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता जाता रहता है, वहाँ कुछ न कुछ उसको ब्लॉक करता रहता है। इसको देख माचो मैन बोलता है, मास्टर हम डायरेक्ट उसको अप्रोच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, हमें एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा और तभी उस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ का स्पेस टाइम हमें उस चीज के लिए परमिशन नहीं दे रहा और ये बहुत मुश्किल होने वाला है। जिस पे लू फेंग बोलता है, मुश्किल तभी तो असली मजा आने वाला है और एक्सपीरियंस तो अलग से इस खेल में मिलने वाला है। तो वो बोलता है, मास्टर ठीक है, मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, चलो हम चलते हैं, लेकिन आपको अब पूरी पावर को यूज करना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। जिस पे लू फेंग बोलता है, ऐसा नहीं लेना है, अब सिर्फ आगे बढ़ना है और साबित करना है कि वो स्टार हमारा हो सकता है। और अब क्या था, लू फेंग और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, तेजी से सीन चेंज होते हुए दिखाया जाता है। लू फेंग के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टरों का अटैक होने लगता है, लू फेंग उसको जवाब देने लगता है और उनको खत्म करके आगे बढ़ने लगता है और सोचने लगता है कि यह मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक है, जो स्टार टावर के अंदर है वो तो है ही, लेकिन बाहर से जो आ रहे हैं वो भी कम नहीं है और हर किसी का लक वो गैस स्टार ही है और आप सब अपनी लिमिट से ऊपर अब जा रहे हैं और बुरी तरह से उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, अब मारने के लिए तैयार है। और मुझे भी इसलिए रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना। और इतना बोलते हुए वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ माचो मैन है, जो कि मेरे को सर्व कर रहा है और मेरे रास्ते मदद कर, तेजी से मॉन्स्टर को मारते हुए मेरे को तेजी से आगे बढ़वा रहा है। लेकिन हर किसी की किस्मत इतना अच्छा नहीं होने वाला। जिसको सुन के माचो मैन खुश हो जाता है, शर्माने लगता है, बोलता है, थैंक यू मास्टर, मैं हमेशा आपके साथ ही चलना है और हमेशा आपका रास्ता आसान करना है। इतना बोलते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी लू फेंग तिन जेंग वांग को कनेक्ट करता है और बोलता है, क्या फॉरबिडन स्पेस गॉड ने तुम पे भी अटैक कर दिया है? जिसपे बोलता है, हाँ बिल्कुल। वांग बोलता है कि रूमर्स तेजी से फैल रहा है कि गैस स्टार वापस से जागने वाला है और हर कोई उसके लिए तेजी से फॉरबिडन स्पेस की ओर
बहुत बढ़ता जा रहा है और हर कोई पाने की कोशिश कर रहा है। इसको सुनकर लू फेंग बोलता है, लगता है सच में गेस्ट स्टार आने वाला है। जिसपे वांग बोलता है, हाँ, लेकिन जैसे ही वो जागेगा और जैसे ही वो जन्मेगा, याद रखना कि बहुत सारे ताकतवर लोगों का यहाँ आना हो सकता है। लू फेंग बोलता है, मेरे को पता है, क्योंकि हर कोई ताकतवर बनना चाहता है और हर कोई उस पे एम कर रहा है और हर कोई बहुत अंदर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फॉरेन रेस का एक दिन तो हमें सामना करना ही होगा, कल का वेट क्यों करना है, आज ही उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना है। और इतना बोल के वो बोलता है कि हाँ, मैं आगे बढ़ता है, जिस पे जाओगे ठीक है, लेकिन सावधान रहना है। तो बोल के लू फेंग भी तेजी से वहां से निकल जाता है। सब सीन चलता है, फिर से लू फेंग को दिखाया जाता है जो तेजी से आगे बढ़ता रहता है और वांग की लोकेशन चेक करता है जो कि ज्यादा दूर नहीं रहता है उससे। और वो बोलता है, चलो अच्छा है, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मैं तेजी से उनके पास पहुंच सकता हूँ, उनकी मदद कर सकता हूँ और वो भी तेजी से मेरे पास आ सकते हैं। माचो मैन तैयार रहना, सावधान रहना है। लेकिन माचो मैन कोई जवाब नहीं देता है। जिस पे बाबा निकल के देखने लगे, एक मिनट, ये कहीं फिर से सो गया नहीं है। वो चेक करती है तो हाँ, वो फिर से सो जाए रहता है। जिस पे बाबा गुस्सा हो जाती है और उसके मशीन में अपडेट करने लगती है, छेड़खानी करने लगती है। हमें नहीं पता चलता है, लेकिन लू फेंग उसको अपने सब लोकेशन में भेज देता है। लेकिन तभी लू फेंग के सामने एक नया दुश्मन आ जाता है जो कि उसका रास्ता रोक लेता है। लू फेंग बोलता है रास्ते से हटना है, लेकिन वो अपनी पूरी पलटन के साथ आ रहता है और बोलता है, तुमने मेरे भाई जिन जाओ को मारा है, इसलिए मैं बदला लेने आया हूँ और अब मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। तूने उसको मार तो दिया है, लेकिन उसका फल तो अब तुझे भुगतना है। मैं क्या कह रहा है। जिस पे लू फेंग तरफ हो जाता है और बोलता है, बकवास बंद करना, क्योंकि उसके लिए मेरे पास अभी समय नहीं है, और मैं चलता है। लेकिन तभी वो उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है, तुम्हें पता नहीं है, जिनजुआंग मेरा ब्रदर था और उसका बदला लेने में आया हूँ। जिस पे लू फेंग बोलता है, अच्छा तो बदला लेना है, चल जल्दी से लड़ ले, मेरे पास समय नहीं होता है। इतना बोल के वो स्वॉर्ड निकालता है। इसके साथ एपिसोड खत्म होता है। और अगर तुम्हें पिछला एपिसोड देखना है तो चैनल में डाला है, फाइंडिंग द हेवन का पिछला एपिसोड भी है और नया आने वाला है और बहुत सारे डेमुआ का भी एपिसोड आता रहता है। तो यार लाइक सब्सक्राइब करना है, देर क्यों करता है। मैं अगले वीडियो में मिलता है, कर लिया ना, मैं चलता है।